हेलो दोस्तों। सीटेट सितंबर 2026 में सीडीपी का यह टॉपिक लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपने जो ये व्यक्तिगत भिन्नता अच्छे से समझ लिया तो 2 से 3 नंबर आपके जो है सीडीपी में, सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी में पक्के हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाऊंगी। साथ ही ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है पॉइंट्स बताऊंगी जो पीवाईक्यू और आने वाले पेपर दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो मैं आप सबका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज के लिए जो क्लास है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सीटेट में इससे हर बार नंबर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यक्तिक भिन्नता। तो जो व्यक्तिक भिन्नता को हम पूरी तरह से व्याख्या सहित पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहला हेडिंग है आपका व्यक्तिक भिन्नता में, व्यक्तिक भिन्नता का जो है अर्थ क्या है। तो इसकी मूल अवधारणा देखी जाए तो सृष्टि का यह नियम है कि कोई भी दो सजीव जो है पूर्णतः एक समान नहीं हो सकता है। जब हम मनोवैज्ञानिकों में जो है जब हम मनोविज्ञान में बालकों के संदर्भ में बात करते हैं तो दो बालकों के शारीरिक रंग, रूप, ऊंचाई और मानसिक स्तर, सीखने की गति, संवेग, रुचि और दृष्टिकोण में जो अंतर और असमानता पाई जाती है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, तो कह रहे हैं कि सृष्टि का यह नियम है कि कोई भी जो दो सजीव व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से जो है एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे मनोविज्ञान में बालक के संदर्भ में बात करते हैं, जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में अगर हम बालकों के संदर्भ में बात करते हैं तो जो दो बालक हैं, दो बालकों के जो शरीर हो गया, रंग रूप हो गया, ऊंचाई हो गई, मानसिक स्तर और उनके जो सीखने की गति है, संवेग है, रुचि और दृष्टिकोण में जो अंतर या असमानता पाई जाती है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो जो ये है सृष्टि का यह नियम है कि जो कोई भी दो व्यक्ति हो वह पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो जा सकता। जब हम मनोविज्ञान में बालकों के संदर्भ में अगर हम बात करके देखें तो जो दो बालक होते हैं तो उनकी शारीरिक रंग रूप जो है, चाहे बालक की जो मानसिक रूप से हो या सीखने की उसकी गति है, जो है उसके संवेग है या उसकी रुचि है, इसमें कुछ न कुछ क्या होती है, अंतर पाया जाता है। कोई भी बालक एक जैसे नहीं होता है। और जो ये अंतर एक दूसरे व्यक्ति में जो अंतर पाया जाता है, जो भिन्नता देखने को मिलती है, जो असमानता देखने को मिलती है, इसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। इतिहास एवं जनक, यानी व्यक्तिक भिन्नता का इतिहास क्या है, इसके जनक कौन है। तो जो व्यक्तिक भिन्नता का जो सबसे पहले जो है ना वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन जो है फ्रांसिस गाल्टन जो थे 1819 में एक इनकी पुस्तक लिखी गई थी हेरिडिटी जीनियस, उसमें ही इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता का, उस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, फ्रांसिस गाल्टन, और किसने लिखा था, फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का क्या नाम था, हेरिडिटी जीनियस, और उन्होंने कब लिखा था, 1869 में। और उसी पुस्तक में इन्होंने किसका जिक्र किया था, व्यक्तिक भिन्नता का जिक्र किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, व्यक्तिक भिन्नता का जनक कहा जाता है। आगे हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि जो समरूप जुड़वे बच्चे होते हैं, यानी जो ट्विंस बेबी होते हैं, वो एक ही जाइगोट से पैदा होते हैं, लेकिन उनके में भी रंग रूप तो एक जैसा होता है अगर देखेंगे तो, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है, अंगूठे का, यहाँ तक कि उनके अंगूठा का निशान भी होता है, ये भी एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी व्यक्ति, जो दो व्यक्ति है, एक जैसे सेम नहीं हो सकता है। उसके रंग रूप, लंबाई जो हो गई, उसके मानसिक स्तर हो गए, उसके संवेग हो गए, उसकी गति हो गई कार्य करने के, उसके देखने का दृष्टिकोण हो गया, उसकी रुचि हो गई, कुछ ना कुछ तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है और अलग है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। और व्यक्तिक भिन्नता का जो जनक कौन है, तो इसे फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में जो अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस लिखा था उसमें ही व्यक्तिक भिन्नता शब्द का इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। इसी कारण जो है इन्हें व्यक्तिक इन्हें के जो किसको, फ्रांसिस गाल्टन को जो है जनक माना जाता है। किसका, व्यक्तिक भिन्नता का जनक माना जाता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, यानी जो है हम व्यक्तिक भिन्नताएं की परिभाषाएं देख लेते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, कभी कभी की सीटेट का जो पेपर होता है ना उसमें मनोवैज्ञानिकों का भी दे देता है, जैसे ऊपर कोटेशन दे देगा और नीचे जो है 4 ऑप्शन दे देगा और उससे पूछ देगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कोटेशन दिया है या परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है।
तो हम पढ़ लेते हैं कि स्किनर जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं उन्हीं को लेकर के आई जो सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो जो हम स्किनर के बीएफ स्किनर के अनुसार कि व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जाता था जिसे मापा जा सके वह भिन्नता है। यानी कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के उन पहलुओं से जिनका मापन यानी व्यक्तित्व की वह पहलू जिसका मापन किया जाता है अर्थात जिसे मापा जाता है वही क्या है, भिन्नता है। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्य, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, रुचियों, अभिवृद्धि और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापनीय भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। यानी ट्रायल कर रहे हैं कि जो दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों व्यक्तियों के जब आकार को देखा गया, उनके स्वरूप को, उनकी कार्य करने की गति को, उनकी क्षमता को, उनकी बुद्धि को, उनकी रुचि को, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ना ये जब उसका क्या हुआ, मापन हुआ, तो ये सिद्ध हुआ कि हाँ कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं है, सब में क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। उसके बाद जेम्स ट्रेवर है, एक औसत समूह के मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों को विचलन या अंतर पाया जाता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के संदर्भ में एक दूसरे में जो अंतर पाया जाता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब हम जान लेते हैं आगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के दो मुख्य प्रकार क्या हैं। आपको एक क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ज़रूर इसको, और क्लास में बने रहें, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अगला हम रीडिंग देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के दो प्रमुख प्रकार। यानी व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से प्रकार होते हैं? तो दो मुख्य प्रकार इसके होते हैं। एक पहला है अंतर व्यक्तिक भिन्नता। एक क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? दो। तो एक अंतर व्यक्तिक भिन्नता, तो इसमें है दो या दो से अधिक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों या बालकों के बीच आपस में तुलना की जाती है और उनमें अंतर पाया जाता है, तो उसे अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी कह रहा है कि दो या दो से अधिक अलग अलग व्यक्तियों के या बालक हैं, उनके बीचों में जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं या दो अलग अलग बालक हैं या दो से अधिक हैं, जब उनको आपस में एक दूसरे से तुलना की जाती है तो उनमें अंतर पाया जाता है, तो उसे अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जैसे दो बालक हैं और उन दोनों में देखा जाता है एक बड़ा है एक छोटा है, ज़्यादा मानसिक रूप से तेज है, एक कम है, एक जो है इसकी रुचि किसी और चीज़ में, एक की है रुचि किसी और चीज़ में, तो इन दोनों बालकों को जब या दोनों व्यक्तियों को अंतर किया जाता है तो इनमें जो भी अंतर दिखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। विस्तृत उदाहरण, एक ही कक्षा में पढ़ने वाला राहुल गणित की समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर लेता है, जबकि उसी कक्षा का अमन गणित में क्या है, कमजोर है, लेकिन वह चित्रकारी और खेलकूद में बहुत आगे है। तो यहाँ दो अलग अलग बच्चों के गुणों की तुलना हो रही है। यानी एक ही क्लास के दो बालक हैं, एक राहुल और एक क्या है, अमन है। राहुल जो है गणित को जो प्रश्नों को बहुत तेजी से हल कर लेता है, जबकि उसी कक्षा का अमन है गणित में बहुत कमजोर है, लेकिन अगर उसे किसी भी प्रकार का चित्र दे दिया जाता है, कोई भी खेल कूद होता है तो उसमें वो आगे रहता है। तो यहाँ दो बालक हैं और दोनों क्या है, बच्चों के गुणों की तुलना की जा रही है, तो इस दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसे अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। अब हम जान लेते हैं अंतः व्यक्तिक भिन्नता। ये क्या है, इंट्रा है और वो क्या है, इंटर है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अंतः व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, जब किसी एक ही व्यक्ति या बालक के स्वयं के भीतर अलग अलग क्षेत्रों, कौशलों या योग्यताओं में अंतर पाया जाता है तो उसे अंतः व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जब किसी एक ही व्यक्ति या बालक के स्वयं के स्वयं के भीतर अलग अलग क्षेत्रों, कह रहा है कि जब किसी एक ही व्यक्ति या बालक के स्वयं के भीतर अलग अलग क्षेत्रों और कौशलों या योग्यताओं में अंतर पाया जाता है तो उसे अंतः व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब किसी एक ही व्यक्ति हो या एक ही बालक के स्वयं उसके खुद के अंदर जो है अलग अलग क्षेत्रों और कौशलों में अंतर पाया जाता है तो उसे अंतः व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। उदाहरण, जैसे प्रिया नाम की एक छात्रा है, वह पढ़ने में क्या है, बहुत होशियार है और उसकी तार्किक क्षमता भी बहुत अच्छा है, बेहतर है, परंतु उसका सामाजिक कौशल, सोशल स्किल क्या है, कमजोर है। वह नए लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाती है, उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती है, यहाँ तक कि
बच्चे के 2 अलग-अलग गुणों पढ़ाई और बनाम सामाजिकता के बीच का अंतर देखा जा रहा है। यानी जब एक ही व्यक्ति होता है, एक ही बालक होता है और उसके स्वयं के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों में क्या है अंतर देखा जाता है कि पढ़ाई में तो कमज़ोर है लेकिन सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा नहीं है। तो यह क्या है अंतःवैयक्तिक भिन्नता है। और अंतर्वैयक्तिक क्या भिन्नता है? अंतर में जब 2 व्यक्ति या 2 बालक के गुणों की तुलना की जाती है तो वहाँ अंतर्वैयक्तिक भिन्नता होती है। अंतःवैयक्तिक जब खुद के हमारे या आपके खुद के अपने अंदर के 2 गुणों की तुलना की जाती है, किसी में अच्छे होते हैं, किसी में अच्छे नहीं होते हैं, तो उसे अंतःवैयक्तिक तुलना कहा जाता है। उदाहरण के साथ मैंने सरल भाषा में समझाया है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है। क्लास समझ में आई होगी, एकदम बिल्कुल ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। अब इससे ज़्यादा जो है ईज़ी लैंग्वेज में कोई नहीं समझा सकता आपको। तो क्लास आपके लिए अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी क्लास में आप बने रहें, बिना स्किप किए हुए पूरा देखें क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला मैं हेडिंग लेकर के आई हूँ व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख आयाम या क्षेत्र। व्यक्तिगत भिन्नता के क्या-क्या क्षेत्र हैं? तो कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को बच्चों में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता स्पष्ट देखने को मिलती है। एक कक्षा है, एक कक्ष है, कक्षा कक्ष है उसमें शिक्षकों को बच्चों में निम्नलिखित क्षेत्रों में भिन्नता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जैसे शारीरिक भिन्नता फिजिकल, बच्चों की ऊंचाई, वजन, शारीरिक बनावट, त्वचा का रंग, अंधापन और बहरापन जैसी दिव्यांगता। यानी शारीरिक भिन्नता में जैसे बच्चों की जो ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, शारीरिक बनावट हो गया, त्वचा का रंग हो गया, अंधापन होगा, बहरापन जैसी दिव्यांगता। यानी ऐसी भिन्नता भी एक ही क्लास में जो है शिक्षकों को बच्चों में ऐसी भिन्नता कि किसी की ऊंचाई ज़्यादा है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी की शारीरिक बनावट मोटी गठीली है, किसी की कमज़ोर है, किसी की त्वचा का रंग सांवला है, किसी का गोरा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, जैसी दिव्यांगता भी देखने को मिलती है। मानसिक और संज्ञानात्मक विभिन्नता, बुद्धि लब्धि आईक्यू का स्तर अलग होना। कुछ बच्चे देखते हैं कि प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ जो धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो कक्षा कक्ष में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के बच्चे जो हैं देखने के मिलते हैं। किन किन क्षेत्रों में? शारीरिक भिन्नता के क्षेत्र में एक दूसरे से अलग होते हैं, मानसिक संज्ञानात्मक में अलग होते हैं। अब आ जाते हैं संवेगात्मक भिन्नता। कुछ बालक बहुत सहनशील और शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ बालक बहुत संवेदनशील, जल्दी क्रोधित होने वाले और भयभीत होने वाले हैं। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चों को आप देखेंगे ना बहुत सहनशील होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे बहुत संवेदनशील बालक जो होते हैं, कुछ जो है कुछ बहुत संवेदनशील और जो कुछ होंगे ना बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले, डर जाने वाले, भयभीत होने वाले, इस तरीके के बालक आपको देखने के मिलते हैं। रुचि और अभिवृत्तियाँ, कक्षा में हम क्लास में देखते हैं कि हर बच्चे की पसंद अलग होती है। किसी की रुचि विज्ञान में है तो किसी की मैथ में है, तो किसी की हिंदी में है, तो किसी की संस्कृत में है, किसी की होम साइंस में है। तो किसी का दृष्टिकोण रूढ़िवादी हो सकता है तो किसी का आधुनिक और किसी का वैज्ञानिक है। किसी की जो सोच है पुराने जमाने की है, किसी की जो है आधुनिक है, मॉडर्न है, किसी की वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से इन सोचों की वजह से भी एक दूसरे से क्या है अलग है। गतिवाही भिन्नता, मोटर स्किल, कुछ बच्चे शारीरिक कार्यों को बहुत फुर्ती से करते हैं जैसे सुई में धागा पिरोना, दौड़ना, जबकि कुछ बच्चे जो है गत्यात्मक कौशल थोड़े धीमे होते हैं। कुछ जो है ना खेलकूद में आगे होते हैं, उस चीज़ों को जो शारीरिक गति है उसको बहुत तेजी से कर लेते हैं और कुछ को बहुत धीमे करते हैं। भाषा, जाति और सांस्कृतिक भिन्नता से कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। आधुनिक क्लास बहुभाषिक होती है, यानी आधुनिक क्लास जो है इस समय वह मल्टीपल लैंग्वेज होते हैं। बच्चे अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग राज्य से और अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनको उनको सोचने का ढंग भी क्या होता है अलग अलग प्रभावित होता है। यानी एक ही क्लास में जो है अलग अलग धर्म से देखेंगे बच्चे आएंगे, उनकी संस्कृति अलग होती है, वो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि, उनकी भाषा अलग होती है जिससे उनके सोचने का ढंग प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से उनमें जो है भिन्नता क्या होती है देखने के जाति द्वारा, भाषा द्वारा और सांस्कृतिक भिन्नता उनमें एक दूसरे से देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता के उत्तरदायी कारण, यानी जो एक दूसरे के जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो एक दूसरे से हम हैं, आप हैं और है, एक दूसरे से सब भिन्न है, तो इसका कारण क्या है, क्यों सब एक दूसरे से भिन्न है। तो बच्चों में यह अंतर अचानक नहीं आता है, इसके पीछे ठोस कारण होता है। ये नहीं कि अचानक नहीं बच्चा अभी गोरा है सांवला हो जाता है या छोटा है बड़ा हो जाता है, ये कोई अंतर अचानक नहीं होता, इसके पीछे ठोस कारण है। और कारण क्या है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी।
यानी माता-पिता और पूर्वजों से मिलने वाले क्रोमोसोम्स और जीन जो होते हैं, ये बच्चे की शारीरिक ढाँचे, आँखों, रंग, तंत्रिका तंत्र और बुद्धि की सीमा को तय करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे पहला कारण तो यही होता है कि क्या है, आनुवंशिकता होता है। माता-पिता और पूर्वजों से मिलने वाला जो क्रोमोसोम्स होता है, जीन होता है, यह बच्चे के जो है शारीरिक ढाँचे, आँखों और रंग, तंत्रिका तंत्र आदि को क्या करता है, बुद्धि की मूल सीमा को तय करते हैं। तो एक ही माँ-बाप हैं तो कि कभी किसी में जीन उसके माता का चला जाता है, कभी पिता में चला जाता है। किसी की आँखें माँ जैसे हो जाती है, किसी के पापा जैसे हो जाती है, किसी की दादा जैसे हो जाती है, किसी की नानी जैसी हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है आनुवंशिकता का एक कारण है व्यक्ति की भिन्नता। दूसरा है वातावरण, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परिवेश। यदि 2 समान बुद्धि वाले बच्चों में से एक को बहुत अच्छा माहौल, पौष्टिक भोजन, अच्छे संस्कार, पढ़ने की सामग्री मिले और दूसरे को दूषित माहौल मिले, तो दोनों का विकास क्या होगा, अलग-अलग होता है। दोनों का क्या है, व्यक्ति भिन्नता अलग-अलग हो जाएगी, दोनों का व्यक्तित्व अलग-अलग देखने का। एक को जो है अच्छे सामाजिक वातावरण में आप रखते हैं, एक की सामाजिकता अच्छी है कि आर्थिक स्थिति पर सांस्कृतिक परिवेश में अच्छे रूप से रखते हैं, अच्छे भोजन देते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं और दूसरे को क्या है, दूषित माहौल में रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न हो जाए। किस कारण, इन्वायरमेंट के कारण। आयु एवं परिपक्वता, बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी समझ और शारीरिक क्षमता बदलती है। जैसे ही बालक बढ़ता जाता है, साथ साथ उसकी समझ भी क्या होती है, विकसित होती जाती है, उसकी शारीरिक क्षमता भी विकसित होती है। और एक 5 वर्ष के बच्चे और 10 वर्ष के बच्चे की सीखने की क्षमता में स्वाभाविक अंतर होगा। तो आयु और परिपक्वता है, इस तरीके से भी एक दूसरे से व्यक्ति क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। लिंग भेद, जैविक रूप से लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास की गति क्या होती है, अलग-अलग चरणों में भिन्न होती है। जैसे कि किशोरावस्था की शुरुआत लड़कियों में लड़कों की तुलना में थोड़ी जल्दी होती है, यानी जेंडर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। इससे भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे लड़कियां जो होती हैं, लड़के से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं किशोरावस्था में, और लड़के थोड़ा लेट से होते हैं। तो इस तरीके से भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। प्रजाति और राष्ट्र, भौगोलिक और प्रजाति कारणों से भी व्यक्तिगत रंग, रूप, कद काठी और कार्य क्षमता में अंतर आता है। जैसे ठंडे प्रदेश के लोगों की बनावट गर्म प्रदेशों के लोगों से भिन्न होती है। यानी जो लोग जिसकी जैसी प्रजाति है, जैसे राष्ट्र है जहाँ पे लगते हैं, तो इन सारी चीजों से भी व्यक्ति के ऊपर भौगोलिक और जातीय कारणों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और हमारे यहाँ के लोग उतना शक्तिशाली नहीं होते। इसका कारण क्या है, उनके यहाँ ठंडी होती है। व्यक्तिगत भिन्नता या विकास कभी भी अकेले काम नहीं करता है। यह हमेशा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। परीक्षा में यदि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट लिखा हो तो वह गलत होगा। हमेशा गुणनफल अंतःक्रिया वाला विकल्प ही सही होगा। यानी ये नहीं है कि किसी एक के प्रभाव से ही व्यक्ति के बीच होता है। हमेशा जो व्यक्ति का व्यक्तिगत भिन्नता होती है उस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, और ये दोनों के अंतःक्रिया के गुणनफल का ही होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के मिलने की वजह से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही होता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता किसी एक का प्रभाव नहीं है। शिक्षा में उपयोगिता एवं शिक्षण रणनीति है। सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा में क्या उपयोगी है, शिक्षा रणनीति, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि जो सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग 100% पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं। तो विविधता को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को कभी भी एक समस्या या दोष कभी नहीं समझना चाहिए। शिक्षक को इसे एक कक्षा की संपत्ति या सकारात्मक संसाधन और विविधता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भिन्न भिन्न जगह की कक्षा में बच्चे आ रहेंगे तो एक आदर्श शिक्षक की यह बनता है कि वो जैसे भी बच्चे आए उनके दोष या कमी नहीं समझे, बल्कि सभी बच्चों को सकारात्मक रूप से संसाधन दे करके, उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन देकर उनसे स्वीकारे और उन्हें अच्छे से जो कक्षा में उन्हें पढ़ाएं। विभेद निर्देश क्या है, डिफरेंस निर्देशन क्या उन्हें गलत तरीका। पूरी कक्षा को एक ही लाठी से हाँकना या एक ही समान निर्देश देना पूरी तरह गलत है। कक्षा में क्या है, भिन्न भिन्न राष्ट्र से, भिन्न भिन्न इन्वायरमेंट से, भिन्न भिन्न जो है
पर्यावरण से बच्चे आए हैं, तो सबको एक ही जैसा नहीं है कि एक ही चैप्टर उठाया, एक ही विषय उठाया, सारे बच्चों को पढ़ा दिया। नहीं, उनके ज़रूरत के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देना है। सही तरीका क्या है? शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को जाने, उन्हें श्रव्य, दृश्य, क्रियात्मक के अनुसार अपनी शिक्षण गतिविधियों और सामग्रियों में बदलाव करना चाहिए। इसे ही विभेदित निर्देश कहते हैं। यानी सही तरीका है कि जो कक्षा में बालक है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और कौशलों को के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दिया जाए। लचीलापन समूह, कक्षा में बच्चों के समूह बनाते समय कभी भी बुद्धि या अंकों के आधार पर स्थिर या कठोर समूह नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि और खेल विधि के अनुसार बदलते हुए समूहों में रखना चाहिए। यानी कह रहा है लचीलापन समूह होना चाहिए। ऐसा ना समूह बना दे कि कक्षा में बच्चों के समूह बनाते समय उनकी बुद्धि और अंकों के आधार पर बनाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को उनकी जो रुचि है, खेल है, गतिविधि है, उनके आधार पर बनाए। पाठ्यक्रम कैसा है? लचीला होना चाहिए। और पाठ्यक्रम समय सारणी होता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम समय सारणी कठोर नहीं होनी चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो तेज़ सीख रहे हैं उनको सिखाना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त जो धीमी गति से सीख रहे हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और उन्हें जो 10 मिनट में बच्चा कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसे जो धीमी गति से बच्चे सीख रहे हैं उनको 15 से 20 मिनट देना चाहिए, ताकि वो भी क्या करे, उस चीज़ को कर सके। बाल केंद्रित शिक्षा, जो शिक्षा है वो शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा है, न कि शिक्षक या पाठ्यपुस्तक। प्रत्येक बच्चे की गति का सम्मान होना चाहिए। मानकीकृत परीक्षणों का विरोध, पूरी कक्षा के लिए एक ही जैसा मानकीकृत टेस्ट या केवल पेपर पेंसिल परीक्षा लेना गलत है। मूल्यांकन। तो स्टूडेंट, आपको क्लास कैसी लगी? तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर जैसे ही वीडियो में अपलोड करूं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसलिए आप जो है बेल आइकन को जो है प्रेस करें। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।